माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सुंदर सा सवाल आया है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 49 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर के आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वह दतक उठे। और वाक्य 51 में लिखा है, क्या तुम लोग समझते हैं कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर के आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। तो इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह आग डालने के विषय में और फूट डालने के विषय में यहां पर कहा है। इसका क्या अर्थ है? क्या ईसा मसीह सचमुच में मनुष्यों के बीच में फूट डालने आए हैं या आग लगाने आए हैं? इसका क्या अर्थ है? बहुत ही सुंदर सवाल है। इसको हम लोगों को समझने की भी जरूरत है। हम लोग ईसा मसीह के टीचिंग्स को, इसको अच्छी तरह समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। केवल इसी शब्द को नहीं, केवल यहां जो बताया हुआ बात को नहीं, बल्कि अन्य टीचिंग्स, ईसा मसीह के जीवन, ये सबको हमें थोड़ा परखने की जरूरत है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 17 के अंदर प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जो शांति, जो आत्मा प्रभु ईसा मसीह दे रहा है, वो इस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह सत्य की आत्मा है। वो शांति, प्रेम का आत्मा है, वो आनंद और खुशी की आत्मा है। वो ये संसार नहीं ग्रहण कर सकता है करके। तो संसार ना ग्रहण करने वाली आत्मा जो शांति लेके आता है, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को प्रभु ने दिया है। जो ईश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आता है, उसे संसार ग्रहण ना करने के विषय में भी प्रभु ने कहा, क्योंकि वो सत्य की आत्मा है, वो संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यदि हम लोग पुराने विधान के अंदर जो आग के विषय में अगर समझे, हम लोग ये बोल सकता है, एक न्याय करने के विषय में, जजमेंट के विषय में ये जो फायर, जो आग इंगित करता है। लेकिन न्याय विधान के अंदर ये जो आग सबसे पहले पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विशुद्धिकरण, शुद्धिकरण का चिन्ह है। क्योंकि आग जो सोने के अंदर का मैलापन को भी खत्म कर करके, जला करके उसे शुद्ध करता है। तो आग का एक स्वभाव है शुद्ध करना। तो यदि आग पवित्र आत्मा का चिन्ह है, हम पर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, वह हमें शुद्ध करेगा।
तो सबसे पहले ईसा मसीह ने यहां कहा था कि वह आग लेकर के आया हूं, और उनका अभिलाषा है वो आग धधक उठे। अर्थात ईसा मसीह पवित्र आत्मा लेके आया, पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे और इस प्रकार हमें अपवित्रता से वह शुद्ध करे। इसकी अभिलाषा प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं। और दूसरे पार्ट में वह कहते हैं, मैं शांति लेकर के नहीं आया, मैं फूट डालने आया हूं। तुम लोग यदि सोचता है मैं शांति लेकर के आया, वो सही नहीं होगा। क्योंकि यदि एक घर में 5 जन हैं, 2 3 के विरुद्ध में, 3 2 के विरुद्ध में रहेगा। जिस प्रकार घर में माता पिता बच्चों के खिलाफ, बच्चे माता पिता के खिलाफ, इस प्रकार उन्होंने फिर इसके बाद बताया। इसका क्या अर्थ है? ईसा मसीह क्या शांति लेकर के नहीं आए? हम लोग बाइबल के अंदर बार बार पढ़ते हैं, ईसा मसीह का जीवन काल में भी प्रभु ईसा मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 14-27 में कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसके बाद जी उठने के बाद क्रूस में हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर मर गया। इसके बाद वो जी उठते सबसे पहले यही तो कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 20 में हम लोग बार बार यही पढ़ते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वाक्य अध्याय 20 का वाक्य 19 में और वाक्य 21 में बार बार प्रभु ने यही कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और ईसा मसीह शिष्य लोगों को जो सुसमाचार को लेकर के जब भेजा गया था, 2-2 कर करके, जिस गांव में, जिस घर में प्रवेश करेगा, ईसा मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले उस घर को शांति का अभिवादन करें। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जिस घर में भी प्रवेश करता है सबसे पहले बोलना है, इस घर को शांति, उस घर को शांति का अभिवादन करना, ताकि उस घर में रहने वालों को जो शांति के योग्य लोग हैं, वो शांति उन्हें मिल जाएगा। तो शांति का अभिवादन करने के लिए, और स्वयं ईसा मसीह हमें शांति दिया है, और उस शांति का दूध लेकर के ईसा मसीह संसार में आया है, हम ये विश्वास करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें मालूम होना चाहिए, संसारिकता में जो जीवन जीते हैं, ईसा मसीह में नहीं बल्कि उनके टीचिंग के खिलाफ जो जीवन जीते हैं, उसे संसार कहते हैं। शैतान के वश में रहने वाला, उन्हें भी बाइबल के अनुसार शैतान संसार कहते हैं। तो ऐसे लोग मसीह की शांति को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए शिष्य लोगों से भी कहा, जब तुम किसी घर में प्रवेश करता है, उस घर में शांति मिले, ये बोलना है। उस घर में यदि कोई व्यक्ति इस शांति को ग्रहण करने योग्य है, वो शांति उन्हें मिलेगा। यदि कोई उससे योग्य नहीं है, वो शांति तुम्हारे पास वापस आएगा। मतलब जो लेने वालों के अनुसार रहेगा, वो जो शांति है। हम मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया कि नहीं? यदि मेरा सर्वस्व मेरा प्रभु है, मैं संसार को, संसार की वस्तुओं को नहीं बल्कि मसीह को ज्यादा प्यार करता हूं, तो मसीह का वो शांति हमारे जीवन में रहेगा। अनेकों लोग ईसाई है, बपतिस्मा ग्रहण किया है, लेकिन छोटे छोटे बातों पर वो अशांत हो जाता है, चिंतित रहता है, रात को नींद नहीं आता है, भविष्य के विषय में, कल के विषय में, ये सब सोचते सोचते जीवन को बेकार करने वाले, उनमें मसीह का वो शांति कहां है? उनका शांति भंग होने का पीछे का क्या कारण है?
इसलिए संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 में हम लोग पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 4 वहां पर लिखा हुआ है, संसार से जो व्यक्ति प्यार करता है, संसार के अनुरूप जो व्यक्ति जीता है, उनमें ईश्वर का प्यार, ईश्वर का वो शांति निवास नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संसार का द्वेष करता है, संसार के अनुरूप पापमय जिंदगी में नहीं, सांसारिक वस्तुओं के प्रेम में नहीं, उनमें ईश्वर का प्रेम निवास कर सकता है। और उसको और अच्छी तरह याकूब हमें समझाते हैं, यदि कोई संसार को प्यार करता है, वो ईश्वर का विरोधी है, ईश्वर को वो तिरस्कार करता है। जो लोग ईश्वर को स्वीकार करता है, प्यार करता है, जिनमें ईश्वर का प्यार है, ये संसार की इस प्रकार के छोटे मोटे बातों पर अपना दिमाग को खराब नहीं करता, चिंता में नहीं रहता, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा करता है। आज ये आंधी तूफान चल रहा है, ये थम जाएगा, ये विश्वास करते हैं। आज ये बारिश चल रहा है, ये रुक जाएगा, वो विश्वास करता है। ईश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ करके चलाता है, मेरे घर में निवास करता है, मेरे जरूरतों को पूर्ति करता है, बल्कि उस जरूरत से भी अधिक देने वाला प्रभु मेरे साथ है। इस प्रकार प्रभु पर भरोसा करने वालों को उस शांति का अनुभव मिलता है। योहन अपना पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा है, जो व्यक्ति संसार को प्यार करता है, उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं, वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। तो याकूब और योहन हमें समझाता है कि ईश्वर का वो अनुभव, ईश्वर का वो शांति प्रेम का अनुभव हमारे अंदर आना है, तो हमें सर्वप्रथम मसीह को प्यार करना है, ईसा को हमारे हृदय में पहला स्थान देना है। प्रभु मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ करके चलाता है, मेरे दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, रोग, सब जगह पर, सब समय प्रभु मेरे साथ है, यह विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। वहां पर हम प्रभु का वो प्यार का अनुभव कर सकता है। यदि संसार की चिंता में हम शांति नष्ट कर देगा, तो प्रभु का वो अनुभव हम नहीं पा सकता। तो ईसा मसीह संसार में प्यार नहीं लेके आया, शांति नहीं लेकर के आया। क्यों मसीह ने कहा मेरे कारण मैं फूट लेकर के आया? इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह पुराने विधान की कुछ बातों को बताते हुए कहते हैं, तुमने सुना है कि हत्या मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि अपने भाई से क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो हत्या के लिए जो दंड पुराने विधान में है, वो दंड तुम्हें मिलेगा। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर के आगे हम लोग को इस प्रकार 6 बार ईसा मसीह पुराने विधान के बातों को बताते हुए कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता। तो सबसे पहले है हत्या मत करो बोलने के बाद कहते हैं यदि किसी के ऊपर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वही दंड मिलता है। इसके बाद अशुद्धता का जो कार्य है, व्यभिचार नहीं करना। तुमने सुना है 6वीं आज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमें दिया है व्यभिचार मत करो। आगे प्रभु कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर नजर डालता है, वह अपने मन में व्यभिचार करता है। उसी प्रकार विवाह बंधन अटूट बंधन है,
तुमने सुना है कि यदि किसी को नापसंद है तो त्याग पत्र दे दो, अलग हो जाओ। यहां पर भी प्रभु कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं व्यभिचार छोड़ किसी कारणवश अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ सकता। व्यभिचार माने अनलॉफुल मैरिज, जो सही विवाह नहीं हुआ था, कलीसिया में विवाह नहीं हुआ था, जितना उम्र में होना है उसके अनुसार नहीं, सरकार के नियम कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं हुआ, तो इस प्रकार अनलॉफुल जो विवाह हुआ, नियमानुसार नहीं हुआ था, उसको बोलते हैं व्यभिचार को छोड़ करके। इसके बाद जो शब्द गाने के विषय में प्रभु ने मना किया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, इस प्रकार का जो नियम है। प्रभु कहते हैं यदि एक मुंह पर थप्पड़ मारता है दूसरा मुंह भी दिखाओ। शत्रुओं से बैर करने के लिए पुराने विधान में, लेकिन प्रभु कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करो। इस प्रकार का 6 पुराने विधान के नियम को प्रभु यीशु मसीह ने आज नए विधान के अनुसार किस प्रकार जीवन जीना है, शत्रुओं को भी प्यार करना है, इस प्रकार का जो सीख लोगों के बीच में जब आया, वह लोगों के बीच में फूट डाला। अनेकों लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकता। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने शरीर और रक्त को ग्रहण करना, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, रक्त पेय है, और जिससे खाने से तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसका मतलब अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, रोटी और दाखरस के रूप में, यह कहा। अनेकों शिष्य लोग छोड़ करके गए। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, जो वचन है, अनेकों लोग स्वीकार नहीं किया। वो उनके बीच में फूट का कारण बना। यीशु मसीह के साथ 3 साल चलने वाले लोगों में ये फूट का कारण हुआ, तो अन्य लोगों की क्या बात है। आज कलीसिया टुकड़े टुकड़े होकर के अनेकों गुटों में विभाजित हुआ। कहा जाता है 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित हुआ। शैतान फूट डालने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:10, शैतान वो चोर इसलिए आता है लोगों में फूट डालने के लिए, बल्कि यीशु मसीह आया है ये जो फूट करके अलग पड़ा है उनको एक बनाने के लिए, जीवन दे करके एकता में लेकर के आने के लिए। पवित्र तृत्व 3 लोग हैं, लेकिन हम एक ही ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वह एक बने रहता है। कोई अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता, बल्कि दूसरों को आदर सम्मान देने वाला। वो पवित्र तृत्व की एकता, ये ईश्वर का जो एकता हम लोगों में हो, ये यीशु मसीह महायाजक का प्रार्थना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 17 में ये फूट, ये झगड़ा, ये शैतान का कार्य है। तो क्या मसीह ये फूट लेकर के आए? फूट लेकर के शैतान आना चाहिए, लेकिन मसीह ने क्यों कहा? मसीह का कहने का केवल एक ही तात्पर्य है। मसीह के इन वचनों के कारण लोगों के मन में फूट आते हैं, लोगों के बीच में फूट आते हैं, क्योंकि कोई इसको स्वीकार करते हैं, कोई इसका तिरस्कार करते हैं। यीशु मसीह को कोई क्रूस दंड के लिए चिल्लाया, कोई उनका फॉलोवर बनकर के, अनुयायी बनकर के, क्रिश्चियन बनकर के जीवन जी रहा है। क्योंकि मसीह ने जो प्रेम की शिक्षा, जो शांति की शिक्षा दिया है, उसके अनुसार चलना बहुत तकलीफ है। सब लोग उसको सही रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है। एक घर में एक व्यक्ति मसीह में आते हैं, अन्य लोग वही अंधविश्वास, मूर्ति पूजा में रहते हैं। इसलिए वहां पर घर के अंदर भी
फूट आया, मसीह के कारण वो फूट आया। मसीह ने इसी के विषय में कहा। आज से कई घरों में इस प्रकार का फूट होने वाला है, क्योंकि कई लोग मसीह की शिक्षा को स्वीकार करेगा तो कई लोग उसका विरोध करेगा। कई घरों में हमें मिलेगा, कोई कैथोलिक है, उसी घर का कोई लोग प्रोटेस्टेंट में चला गया, वहां पर फूट आ गया। सत्य कलीसिया से फूट होकर के निकलने वाले अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वतंत्रता में चलने के लिए वे आग्रह करते हैं। कलीसिया के नियम में मसीह के अधीन रहकर, उस शिक्षा के अधीन रहकर जीना नहीं चाहते। इस प्रकार फूट लोगों के बीच में आया मसीह की शिक्षा के ऊपर। तो मसीह ने ये कहा, मैं फूट लेकर के आया हूं। इसका ये मतलब नहीं है जिस प्रकार शैतान ने फूट डालने के लिए आया, मसीह फूट डालने के लिए आया है। नहीं, मसीह की शिक्षा कुछ लोग स्वीकार करेगा, कुछ लोग इसका विरोध करेगा, यही उनका मतलब था। अनेकों लोग इस कारण मरने के लिए तैयार हुआ, अनेकों लोगों को रक्त बहाना पड़ा। आज क्रिस्तीय समुदाय इस प्रकार के शहीद संतों के रक्त के से सिंचा हुआ है। कलीसिया क्रिश्चियन बनना, ईसा मसीह ने पेतरुस के अधीन में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोलकर के बनाया, तुरंत वो कलीसिया को दुख कष्ट झेलने वाला कलीसिया के रूप में दिखाया। जब पेतरुस ने कहा तुम्हें कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, तब तुरंत प्रभु ने उसे कहा, शैतान, जो सहन नहीं करने वाला कलीसिया शैतान की कलीसिया है। जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल देकर के जो सुसमाचार का प्रचार करता है, उस शैतान का विचार भी है। क्योंकि कलीसिया, मसीह की जो कलीसिया है, वो सहन पीठा लेने वाला, सहन करने वाला कलीसिया बना है। अनेकों लोग जीवन में कष्ट नहीं चाहता है, केवल सुख ही सुख। वहां पर भी हम लोग देखते हैं फूट आ गया। तो नाना प्रकार के इस प्रकार का फूट मिलेगा मसीह का सुसमाचार की उस घोषणा के अंदर। इस फूट से हमें बचा कर रखना है। मसीह के सुसमाचार को सही रूप से जीवन में उतारना है। मसीह का वो आग, पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर आकर के सही ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करे और इस प्रकार जीवन जीने की कृपा प्रदान करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु ने कहा, मैं आग डालने आया हूं। वो आग हम पर उतर आए, ताकि उस आग के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस प्रकार पेंतिकोस्त में प्रेरित अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते शिष्य लोगों पर उतरा, वो आग हम पर भी उतरे, ताकि सत्य वचन को स्वीकार करने योग्य बन जाए। ईसा मसीह का वो वचन आज क्रिश्चियन कलीसिया में भी फूट डाल दिया है, घरों में फूट डाल दिया है, विश्वासी अविश्वासी के बीच में फूट का कारण हुआ। क्रिस्तीय कलीसिया के ऊपर अनेकों लोग अटैक करते हैं, लोगों को मार डालते हैं, चर्चों को तोड़ते हैं, ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं। मसीह के कारण अनेकों के हृदय में फूट आ गया, क्योंकि उस सत्य को, उस पवित्र आत्मा को सब लोग ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आइए हम निर्णय करें, चाहे जीवन में कितना भी तकलीफ उठाना पड़े, मसीह ने जो सुसमाचार दिया है उसके अनुसार जीने का और अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों को यह वचन देने का। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, अपना जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनाने का एक निर्णय कीजिए। हमारे बीच में जितने भी क्रिस्तीय लोग सहन कर रहा है,
प्रभु का संदेश वाहक बन करके जी रहा है, उनको याद करें। हमारे पुरोहित लोगों के लिए, हमारे सिस्टर गणों के लिए प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया के लिए, संत पापा, सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। वे अपने जीवन के उदाहरण, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, इस संसार को प्रदान करेंगे। प्रभु के वचन चाहे कितना भी फूट डालने वाला हो, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु का वो आग सबों के हृदय में धधक उठे, मसीह के वचन के लिए, मसीह के प्राप्ति के लिए वो आग जले। प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह, आशीष आप सबों को प्राप्त हो।